एक रात, एक लाश और हजारों सवाल। केशव राज पुरोहित के लिए वक्त रुक चुका है, लेकिन मौत उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। रूम नंबर 105 से शुरू हुआ ये सफ़र अब हॉस्टल की दीवारों को पार करके शहर की उन अंधेरी गलियों में पहुंच गया है, जहां कानून की नहीं, सिर्फ डर की हुकूमत चलती है। कल तक जो एक आशिक था, आज वो एक बागी है। उस पर इल्ज़ाम है उस लड़की के कत्ल का, जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। पर क्या ये सिर्फ एक मर्डर है, या फिर एक ऐसी साजिश जिसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं? एपिसोड 1 में हमने देखा कि कैसे एक मैसेज ने केशव की दुनिया उजाड़ दी, लेकिन अब खेल बदल चुका है। अब दुश्मन सामने है, वर्दी पहने हुए और हाथों में वो पिस्तौल लिए जो सच को हमेशा के लिए खामोश करना चाहती है। कहाँ है वो प्रोफेसर, और क्या है उस फाइल का राज जो ज़ारा अपनी जान देकर भी छुपाना चाहती थी? तैयार हो जाइए, क्योंकि अब भेड़िए का नकाब उतरने वाला है। ये है एपिसोड 2, जहां हर सांस एक जुआ। आप सुन रहे हैं द गर्ल इन रूम 105, एपिसोड 2, द वेब ऑफ लाइज। केशव का दिमाग अब एक प्रेशर कुकर की तरह फटने को तैयार था। लैपटॉप पर चली वो वीडियो, ज़ारा की वो खौफजदा आंखें और वो अननोन मैसेज, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। कोई है जो मेरे हर कदम पर नज़र रख रहा है, कोई जो मेरे इतने करीब है कि मेरी सांसों की आहट भी सुन सकता है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉक, नॉक, नॉक। केशव झट से लैपटॉप बंद करता है और पसीने से भरी हथेलियों को अपनी जीन से पहुंचता है। केशव, भाई दरवाज़ा खोल, कल रात से तू गायब था, सब ठीक तो है ना? सौरभ, केशव का सबसे पुराना दोस्त, वही सौरभ जिसने कल रात उसे ज़ारा के हॉस्टल जाने से रोका था। पर क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कोई साजिश? केशव दरवाज़ा खोलता है। सौरभ के हाथ में 2 कप चाय थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो अक्सर कुछ छुपाने वालों की आंखों में होती है। सौरभ, तुझे कैसे पता कि मैं कल रात गायब था? मैंने तो तुझे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जो चीख रहा था। सौरभ के हाथ थोड़े से कांपे और चाय की एक बूंद फर्श पर गिरी। तभी केशव की नज़र सौरभ के शर्ट के कॉलर पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा नीला निशान था, वही निशान जो उसने कल रात ज़ारा के कमरे में एक पुराने पर्दे पर देखा था। केशव का खून खौल उठा। क्या ये वही खूनी था, उसका अपना सबसे अच्छा दोस्त? एक ऐसा धोखा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सौरभ, कल रात तुम रूम 105 में क्या कर रहे थे? सौरभ के चेहरे से रंग उड़ गया था। वो नीला निशान, वो छोटा सा निशान अब किसी मौत के फरमान जैसा लग रहा था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सौरभ मेरे लिए भाई जैसा है। लेकिन वो निशान झूठ नहीं बोलता। केशव, तो ये क्या बोल रहा है? मैं वहां क्यों जाऊंगा? तू नशे में है क्या? केशव ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अब दोस्ती पीछे छूट गई थी, सामने सिर्फ एक खूनी दिख रहा था। झूठ मत बोल, ये निशान, ये वही पर्दा है जो ज़ारा ने अपने कमरे में लगाया था। तू वहां गया था, तूने देखा उसे उस हाल में, या शायद तूने ही उसे उस हाल में पहुंचाया? सौरभ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक भयानक राज था। उसने केशव का हाथ हटाया और एक ठंडी हंसी हंसा, एक ऐसी हंसी जो केशव ने पहले कभी नहीं सुनी थी। हाँ, गया था मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मारा। तू तो वहां सिर्फ रो रहा था केशव, लेकिन मैं वहां ज़ारा को बचाने गया था, पर मैं देर से पहुंचा। केशव का हाथ ढीला पड़ गया। बचाने गया था? सौरभ ने अपने फ़ोन से एक रिकॉर्डिंग प्ले की। उसमें ज़ारा की चीखने की आवाज़ थी और किसी मर्द की भारी आवाज़ जो उसे धमका रहा था। वो आवाज़ सौरभ की नहीं थी, वो आवाज़ किसी ऐसे शख्स की थी जो उन दोनों की सोच से भी ज़्यादा ताकतवर था। केशव को महसूस हुआ कि वो एक बहुत बड़ी साजिश में फंस चुका है। सौरभ उसका दुश्मन नहीं, उसका आखिरी सहारा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाहर एक गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। पुलिस की सायरन की गूंज कॉरिडोर में सुनाई देने लगी। किसी ने उन्हें फंसा दिया था। किसी ने पुलिस को खबर कर दी थी कि ज़ारा का खूनी रूम नंबर 105 में नहीं, बल्कि केशव के कमरे में है। दरवाज़ा खोलो, पुलिस! वो आवाज़ किसी मौत के फरमान जैसी थी।
केशव और सौरभ ने एक दूसरे को देखा। कमरे की हवा खत्म हो रही थी। नहीं, अभी नहीं, अभी तो मुझे सच का पता चला है। अगर आज पकड़ा गया तो ज़ारा को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। दरवाज़ा टूटता है। इंस्पेक्टर राणा अंदर दाखिल होता है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो एक शिकारी की आंखों में होती है जब शिकार सामने हो। उसकी नज़र सीधा केशव के कांपते हुए हाथों पर जाती है। आईआईटी के लौंडे दिमाग ज्यादा चलाते हैं, पर बेटा, खून की महक दिमाग से ज्यादा तेज होती है। बता, ज़ारा को क्यों मारा? केशव कुछ बोलना चाहता था पर उसके गले में जैसे कांटे फंस गए हों। तभी राणा ने उसके बेड के नीचे से एक कपड़ा खींचा। एक सफ़ेद दुपट्टा जिस पर खून के सूखे हुए निशान थे। केशव की रूह कांप गई। वो दुपट्टा उसका नहीं था। वो वहां कैसे आया? ये कोई साजिश नहीं थी, ये एक मौत का जाल था जिसे बहुत सफाई से बुना गया था। राणा ने केशव को दीवार से झटका दिया। उसके हाथों में हथकड़ियां लग रही थीं। लेकिन तभी केशव ने कुछ देखा। राणा की पॉकेट में एक छोटा सा गोल्ड का बटन था। वही बटन जो ज़ारा की उस वीडियो में उस खूनी के कोट पर था। केशव का दिमाग सुन्न हो गया। वो खूनी कोई बाहर वाला नहीं था, वो वही था जो आज उसे अरेस्ट करने आया था, इंस्पेक्टर राणा। अब ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रही थी, ये एक ऐसी जंग बन चुकी थी जहां कानून ही सबसे बड़ा धोखा था। राणा, तुमने उसे मारा है ना? रात का सन्नाटा और पुलिस वैन की वो पीली रोशनी। केशव और सौरभ पीछे बैठे थे, हाथों में लोहे की ठंडक, हथकड़ियां। उनके सामने बैठा था इंस्पेक्टर राणा, जो अपनी गन साफ कर रहा था। ये हमें थाने नहीं ले जा रहा, ये हमें खत्म करने ले जा रहा है। राणा को पता है कि हमें उसके बटन वाला राज पता चल गया है। गाड़ी शहर की रोशनियों से दूर एक सुनसान जंगल के रास्ते पर मुड़ चुकी थी। राणा ने एक गहरी सांस ली और अपनी पिस्टल केशव की कनपट्टी पर रख दी। ज्यादा दिमाग चलाने का यही नतीजा होता है छोरे। ज़ारा ने भी वही गलती की थी और तुम भी वही कर रहे हो। अब ये कहानी यहीं खत्म होगी, एक एनकाउंटर की शक्ल में। केशव ने सौरभ की तरफ देखा। सौरभ की आंखों में डर नहीं था, एक जुनून था। तभी गाड़ी एक बड़े गड्ढे से टकराई। साउंड इफेक्ट, टायर स्क्रीचिंग। यही मौका था। केशव ने अपने सिर से राणा के नाक पर जोर से वार किया। क्रैक, खून की धार फूट पड़ी। सौरभ ने ड्राइवर की गर्दन दबाई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। पुलिस वैन एक पेड़ से जा टकराई। साउंड इफेक्ट, लाउड क्रैश, ग्लास ब्रेकिंग। सब कुछ धुंधला गया। केशव ने महसूस किया कि उसके सिर से खून बह रहा है, पर उसे रुकना नहीं था। उसने राणा की पिस्टल उठाई, वही पिस्टल जिसने शायद ज़ारा की जान ली थी। राणा बेहोश पड़ा था, पर उसके साथी होश में आ रहे थे। केशव ने सौरभ का हाथ पकड़ा। दोनों जंगल की गहराइयों की तरफ भागे। पीछे से गोलियां चलने की आवाज आई। साउंड इफेक्ट, गन शॉट, बैंग बैंग। गोलियां उनके कानों के पास से निकल रही थीं। अब ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, ये मौत और जिंदगी की रेस थी। केशव अब एक मासूम लड़का नहीं रहा था, वो एक ऐसे राज का रक्षक बन गया था जो पूरे देश को हिला सकता था। भागते रहो सौरभ, आज रात हमें मरना नहीं है, आज हमें जीतना है। पाँव के नीचे सूखे पत्ते, जैसे हर कदम पर मौत की आहट हो। केशव और सौरभ जंगल की घनी झाड़ियों में छुपे थे। पीछे से पुलिस की टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया, मुझे उस वीडियो का पूरा सच जानना है। ज़ारा ने कुछ और भी कहा था, कुछ ऐसा जो मैंने सुनने से पहले ही वीडियो बंद कर दी थी। केशव ने कांपते हाथों से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर खून और मिट्टी के निशान दिखा रही थी। उसने ज़ारा की वही वीडियो फिर से प्ले की, पर इस बार एंड तक। केशव, वो सिर्फ राणा नहीं है, राणा तो सिर्फ एक जरिया है। इस सब का मास्टरमाइंड कोई ऐसा है जिसे हम द प्रोफेसर कहते हैं। उसके पास मेरी वो फाइल है। अगर वो मिल गई तो देश के सबसे बड़े घोटाले यानी स्कैम्स बाहर आ जाएंगे। वो फाइल मेरे हॉस्टल के उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबी है। वीडियो खत्म होते ही एक गोली केशव के सर के ठीक ऊपर से निकल गई। रामा वहां पहुंच चुका था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखों में एक शैतानी जुनून। बहुत भाग लिया छोरे, अब तेरी मौत का वक्त है। वो फाइल कहाँ है, बता, वरना तेरे दोस्त का भेजा यहीं उड़ा दूंगा। केशव ने देखा, राणा ने सौरभ की कनपटी पर गन रखी हुई थी। केशव के हाथ में वही पिस्तौल थी।
उसका दिल कह रहा था गोली चला दे, पर उसका दिमाग जानता था राणा अकेला नहीं है। तभी केशव ने कुछ ऐसा किया जिसने खेल ही पलट दिया। उसने पिस्तौल नीचे फेंक दी और एक ठंडी हंसी हंसा। राणा, तुमने गलती कर दी। मैंने वो वीडियो अभी अभी लाइव स्ट्रीम कर दी है। पूरा देश तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे प्रोफेसर का नाम अब गली गली में गूंजेगा। सन्नाटा छा गया। राणा के हाथों से गन ढीली पड़ गई। अब बाजी पलट चुकी थी, लेकिन असली दुश्मन द प्रोफेसर अभी भी अंधेरे में था। तो ये था एपिसोड 2 का वो खतरनाक अंजाम। केशव ने बाजी तो पलट दी है, पर क्या वो जानता है कि उसने किस शेर की पूंछ पर पैर रखा है? इंस्पेक्टर राणा तो सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी तो अभी पर्दे के पीछे है, द प्रोफेसर। एक ऐसा नाम जो शहर के निज़ाम से लेकर कानून की कड़ियों तक को अपने इशारों पर नचाता है। क्या वो फाइल केशव को मिलेगी, या पीपल के पेड़ के नीचे दबी वो सच्चाई हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी? एक तरफ पूरी पुलिस फोर्स है और दूसरी तरफ एक आशिक जो अब एक बागी बन चुका है। अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अब या तो सच बाहर आएगा या फिर मेरी लाश। तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए, जहां मौत सिर्फ एक कदम की दूरी पर होगी। एपिसोड 3, जहां हम मिलेंगे उस शख्स से जो इस पूरे खूनी खेल का डायरेक्टर है। याद रखिए, अंधेरे में हर दिखने वाली चीज़ साया नहीं होती, कभी-कभी वो खुद मौत होती है। आप सुन रहे थे चेतन भगत की द गर्ल इन रूम 105 का ऑडियो एडेप्टेशन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूरी है। मिलते हैं एपिसोड